हमारी दादी जान कितनी प्यारी लग रही है। वाकई। वैसे असर दादी जान को प्यारी आंटी क्यों कहती है? ये तो मैं नहीं जानता, ना मैंने कभी पूछा ना उसने कभी बताया। अम्मी खुशामदीद। आरदा, मेलिस, एक मिनट, ये सब कुछ आप लोगों ने मेरे लिए किया है? बिल्कुल तुम्हारे लिए है मेरी बेटी। उम्र दराज हो तुम्हारी। आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। आपका बहुत शुक्रिया अम्मी। आपने वाकई मुझे बहुत ज्यादा खुश किया। समझ नहीं आ रहा आपसे क्या कहूँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपने खानदान के साथ खुशियां मनाओ। हैप्पी बर्थडे अम्मी। मेरी बेटी, बहुत शुक्रिया। अम्मी सालगिरह मुबारक हो आपको। और ये सब दादी जान ने किया है। वाकई। अम्मी जान, मैं वाकई बहुत ममनून हूँ आपकी। इतना खुश कर दिया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ आपसे। कुछ कहने की जरूरत भी क्या है, अपने खानदान के साथ ये लम्हात गुजारो। शुक्रिया आपका। चले आए, अम्मी केक नहीं काटेंगी क्या आप? हमने मोमबत्तियां अभी तक नहीं जलाई और भाई अभी तक नहीं आए। हाँ, जैंग कहाँ है? जैंग वो अजरा को लाने गया था, लेकिन हॉस्पिटल से फातिमा के होश में आने की खबर आई तो वो लोग वहां चले गए। इस बार वाकई फातिमा को होश आ जाए ताकि हम भी सुकून का सांस लें। ठीक है, चले फिर बैठे ना अम्मी। मेरे प्यारे बच्चे। कल ही से काम शुरू कर सकते हैं। फिक्र मत कीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्हें आपका साथ देना ही होगा। तुम्हारी माँ वो तो बिल्कुल खुश नहीं होगी, है ना? मुझे उसकी परवाह नहीं, ना मुझे उनकी फिक्र है। शायद वो कोई रद्द अमल ना दे। वो जानती है कि वो मुझे खो चुकी है। ठीक है, अब जाओ, कल मिलते हैं। ठीक है ना जानसू? ठीक है। वैसे अगर मैसूद अंकल या फिर आंटी ने आपको परेशान किया कैफे में तो मुझे जरूर बताइएगा, हम कुछ हल निकाल लेंगे उसका। फिक्र न करो, अब मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, ना ही कोई तुम्हें मुश्किल में डालेगा। शब बखैर। शब बखैर। तुम्हारी माँ बहुत छोटी थी जब वो बहू बनी। हमने बहुत से अच्छे और बुरे दिन साथ गुजारे। जब तुम्हारे बाबा और मैं बिजनेस संभालते थे तब तुम्हारी माँ घर और तुम सबका ख्याल रखती थी। सिर्फ यही जानती थी कि तुम क्यों रोए या फिर क्यों हंसे, बस इसी को मालूम था, बस यही समझती थी। तुम लोगों को पालने पोसने में इसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। इसलिए तुम लोग कभी अपनी माँ के साथ नाइंसाफी ना करना। तुम्हारी माँ भी अब एक बिजनेस वुमन बन गई है। जैंग तो पहले ही मेरा सर ऊंचा कर रहा है, अब मेरी बहू भी मेरा फख्र बनेगी। हेलो। अब क्या वाकई ये तो बहुत अच्छी खबर है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं खुशनसीब हूं कि तुम मेरी बहू और मेरे पोतों की माँ हो। अरे वो देखिए भाई भी आ गए। शाम बखैर। क्या हुआ, अकेले आ रहे हो जैंग? अजरा और मर्द कहाँ हैं? बात हो गई फातिमा से तुम लोगों की? नहीं, उन्होंने उसकी इजाजत नहीं दी। ओह, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन अजरा ने आप सबको सलाम भेजा है, वो खुद नहीं आ पाई। हाँ, जाहिर है उदास होगी वो। ओ, वैसे मेरे पास एक अच्छी खबर है। अभी मेरी अपने वकील से बात हुई, सुमरो के माली जराए का पता चल गया है। कौन है वो? ये तो हम अभी तक नहीं जानते, लेकिन ये जान गए कि रकम स्विट्जरलैंड मुंतकिल की गई थी। जल्द पता चल जाएगा।
मेरा मतलब है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा असल नाम जानने में। इतनी रकम सुमरो को किसने दी होगी? सुमरो की इस बेबाक जसारत पर हैरत नहीं मुझे हैरत है तो इसके पीछे काम करने वाली कुव्वत पर। मेरा मतलब उसने सुमरो को हमारे खिलाफ आलाईकार क्यों बनाया? उसने बराह रास्त हमारा सामना क्यों नहीं किया? वाकई हैरत है दादी जान, लेकिन मुझे यकीन है कि जो कोई भी है सुमरो से अच्छी तरह जानती है और उस शख्स को जानबूझकर हमारे सामने लाने की कोशिश कर रही है। यानी जो कोई भी है वो सुमरो की तरह हमारा मुखालिफ है, ये भी तो मुमकिन है ना? मुझे भी लगता है। खैर वो जो भी हो, आखिरकार आश्कार हो ही जाएगा। चलो अब अपनी माँ की बर्थडे खराब ना करो, चलो अब केक काटते हाँ हैं। बिल्कुल, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा। सब कुछ इतना मजेदार है और अजरा का बना हुआ केक भी। हाँ अजरा तो भाई बेकिंग की मास्टर है, मास्टर। हाँ वाकई केक तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बल्कि साहब जरा जल्दी मोमबत्ती जलाएं। चले अम्मी बुझाएं। अजीब सा लग रहा है बहुत। आखिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? अम्मी ये कुछ नहीं है, चले बुझाएं इन्हें। विश करना मत भूलिएगा। कर ली। चले। मेरी जान हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमेशा तुम्हें अपने बच्चों अपने प्यारों के साथ खूबसूरत जिंदगी अता फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन अम्मी जान, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। मुबारक हो। शुक्रिया मेरे बेटे, तुम
सब तो मेरी खुशियां हो, मुझे और क्या चाहिए। कितने प्यार से सब याद रखा, इस सब के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया। हम हमेशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये तो बस इजहार के बहाने होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, हमारा खानदान कभी प्यार से महरूम ना हो। जब मैं तुम सबको इस तरह देखती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है मुझे। अम्मी, मुझे गले नहीं लगाएंगी? तुम तो मेरी जान हो। मैं समझा आप मुझे प्यार नहीं करेंगी। कैसे मुमकिन है? अच्छा, वैसे क्या ख्याल है, हम सब एक साथ सेल्फी ना ले लें? ठीक है हाँ? बेटा। ये बेहतरीन सेल्फी होगी हमारी। चले अब तैयार हो जाए, सब करीब हो जाए। काश कि अभी तुम मेरे साथ होते, मेरी जिंदगी का हिस्सा होते। काश तुम मेरा हाथ थामते और मेरी आंखों में देखते। काश कि मैं तुम्हें सारा सच बता सकती, तुम्हें बता सकती कि तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे बर्दाश्त करूंगी। तुम्हें दुख देकर, परेशान करके मुझे बहुत तकलीफ होती है। चलें अब खा भी लें, छोड़िएगा मत। मैं चाहूं भी तो इससे रुक नहीं सकूंगा। इसे खत्म करें, आपको और भी दे दूंगी। तो तुम मुझे ये केक खिलाकर ही जाओगी? हाँ, अरे जानसू, आ गई तुम? खाना बिल्कुल तैयार है, अपना कोट उतारो और खाने पर आ जाओ। ठीक है, आ रही हूँ मैं। हाथ धोकर आती हूँ। हाँ ठीक है, देर न करना, जल्दी आना। पता नहीं कैसे अच्छी तरह बात कर ली। अल्लाह करे कि ऐसे ही रहे। आ जाओ, आ जाओ। आपने तो बहुत कुछ बना लिया आज, शुक्रिया। हाँ, सब तुम्हारी पसंद का बनाया है, खाओ ना। तो कैसा रहा आज का तुम्हारा दिन? अच्छा, वाकई बहुत अच्छा। हाँ, वैसे आज मौसम भी बहुत अच्छा था ना? मूड भी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। अच्छी बात है। ये तुम्हारे लिए खास तौर पर। वाकई। बहुत शुक्रिया। कैफे तुम्हारे नाम कर देना कितना अच्छा फैसला था ना। तुम अच्छा भी महसूस कर रही हो और खुश भी लग रही हो। जी हाँ, वाकई बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। आखिरकार बाबा साथ है ना मेरे। कैफे ट्रांसफर कर दिया है उन्होंने। आप खा नहीं रही, इतना कुछ बनाया है आपने, खाइए ना। खाती हूँ, खा रही हूँ। हाँ ठीक है, ये कैफे तुम्हारा है, तुम जो चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती। चोरी काम नहीं कर रही। खुश्क है गोश्त, शायद आप पहले ज्यादा अच्छा बनाया करती थी। ये मैंने हमेशा की तरह बनाया है, समझी तुम? तुम्हारे मुंह का ही जायका बदल गया है। हाँ, हो सकता है। आप फोन उठा लीजिए, परेशान हो जाएंगी ना वो। नहीं उठाऊंगी।
बहुत अरसे बाद तुम्हारे साथ खाना खा रही हूँ, इसलिए नहीं उठाऊंगी। कितनी अच्छी हैं आप। देखा, फोन नहीं उठाया। शायद वो जानबूझकर कॉल ना उठा रही हूँ। हाँ, मेरा नहीं ख्याल। यानी अगर उसे मालूम हो जाता तो तुम्हारी कॉल नजरअंदाज क्यों करती, बल्कि खुद कॉल कर लेती। मैं उस आदमी के साथ हरगिज काम नहीं करना चाहती महसूद। वो शख्स मुझे अपने कैफे में कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमें कुछ करना चाहिए। अच्छा मेरी जान, पुरसुकून हो जाओ। पहले हम सोमरो से बात कर लेते हैं। मेरा मतलब इस सूरत हाल की जिम्मेदार सोमरो ही है और वही इसका हल निकालेगी। और अगर बेहतर हल ना निकला तो हम भी ये जगह किसी और को मुंतकिल करके चले जाएंगे। नहीं, ये नामुमकिन है। क्या तुम पागल हो महसूद? मैंने इस जगह के लिए दिन रात काम किया है, हत्ता कि ग्राहक भी मेरे अपने जरिए से लाए गए हैं। हरगिज नहीं। मैंने इस जगह को एक मकाम दिया है और अब आसानी से उस शख्स को दे दूं? कतई नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी महसूद। अरे मेरी जान, मैं कब कह रहा हूँ कि फौरन ऐसा कर लो। यानी अगर सूरत हाल खराब होगी तो ऐसा करेंगे। नहीं महसूद, हम इसे कल ही हल करेंगे। ये मसला कल सुबह ही हल होगा। मेरे बच्चों, सब कुछ बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतना सब करने की क्या जरूरत थी आखिर? ये तो कुछ नहीं है, असल सरप्राइज तो अब आने वाला है। मेरे ख्यालों में रहने वाली मलिका, मेरी अम्मी। आप कभी नाराज होती हैं, कभी गुस्सा करती हैं और बड़ी मुश्किल से फिर मुस्कुराती हैं। कुछ भी हो, आप हमसे बहुत प्यार करती हैं। देखा आपने, ये सब कुछ मैंने आपके लिए खुद लिखा है। तुम तो मेरी जान हो। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। आरदा, लिटरेचर में तुम्हारा क्या ग्रेड आया बेटा? दादी जान, आप बहुत जालिम हैं। मतलब मेरी तहरीर थोड़ी अजीब हो सकती है, लेकिन मैं पढ़ता बहुत अच्छा हूँ। लेकिन तुमने अच्छा लिखा था मेरे भाई, वो तुम्हें दाद दे रही है। मैं अपने भाई को सराहती हूँ, इसे तंग मत करें आप लोग। देखा मेरी खूबसूरत बहन, मतलब नज़म लिखना वाकई बहुत मुश्किल है और अम्मी ये तहरीर मेरे दिल से निकली थी, इसलिए मैंने ऐसी लिख डाली। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई मेरी जान, शाबाश। और ये तोहफा मेरी तरफ से। ये क्या है अम्मी जान? खुद ही देख लो। अम्मी, बहुत शुक्रिया आपका। आप शर्मिंदा कर रही हैं। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? मेरी जान, जब एक नापसंदीदा शख्स हमारी शेयर होल्डर बन सकती है तो मेरी बहू का भी हिस्सा होना चाहिए, क्यों? मुझे दिखाएं अम्मी। ओ, आपको तो 5% शेयर्स मिल गए। मेरी अम्मी का शेयर? हाँ, इसे बतौर इजाफी यकीन दहानी समझो, ठीक है? मतलब मैंने आपके मुश्किल वक्त में कुछ नहीं। वो तो हम कब के भूल चुके हैं सैराब, तुम अभी तक इस बारे में सोच रही हो? स्विस बैंकों से होने वाले ताउन के मसले को हल करने के बाद हमें अपना बड़ा हिस्सा भी मिल जाएगा। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। खाना बनाकर थक गई होंगी, कॉफी की तलब हो रही है ना? बिल्कुल। ये कॉल भी नहीं उठाएंगी? शायद वहां से खबर हो कोई। मुझे कोई कॉल नहीं उठानी।
कॉफी तो लेते जाएं। तुमने मेरे साथ ये क्यों किया जानसू? क्यों किया ये मेरे साथ तुमने? अपनी ही माँ की पीठ में छुरा घोंप दिया। अब ये क्या है? क्या ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जैंक, दादी जान, बैठिए ना। बात करने का मौका नहीं मिला हमें। फातिमा के बारे में क्या कहा उन्होंने? वो ज्यादा नहीं बताया उन्होंने। क्या मतलब? तुम्हारा बेटा फातिमा के होश आने पर ही बुलाया था ना वहां? जी हाँ, यही वजह थी, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया उससे। जैंक, क्या बात है बेटा? इधर मेरी आंखों में देखो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो यकीनन। अब बताओ क्या बात है? क्या हुआ है? क्या बात हुई उससे? क्या बताया उसने तुम्हें? दादी जान, हम फातिमा से बात नहीं कर पाए। फातिमा भाग गई। क्या? कैसे भाग गई वो? क्या उसके पहरे पे कोई सिपाही नहीं था? कैसे हो सकता है ये? दादी जान, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमें यही बताया गया है कि फातिमा के होश में आ जाने के बाद उसका कमरा तब्दील किया गया, और मेरा ख्याल है कि ड्यूटी पर मामूर लोग भी तब्दील कर दिए गए होंगे। तो जो कुछ भी हुआ उसी दौरान हुआ। वाह वाह वाह, ओ मेरे खुदाया, वो इस तरह से कहाँ जा सकती है? इंशाल्लाह वो उसे फौरन तलाश कर लेंगे। अगर खुद भागी है तो जरूर। क्या मतलब? तुम्हें लगता है उसे अगवा किया गया है? पता नहीं दादी जान, मेरा दिल कह रहा है कुछ ऐसा ही है। वो औरत मर्द के लिए वापस जरूर आएगी। हमें बहुत मोहतात रहना होगा। खुदा न खास्ता मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहती। आप सही कह रही हैं दादी जान, हमें यकीनन एहतियात बरतनी होगी। लेकिन आपके सुकून के लिए एक बात बता दूं, फातिमा एक तवील अरसे से इंतहाई निगहदाश्त में थी। वो शायद भागकर मर्द को ढूंढ भी रही होगी, लेकिन फिलवक्त वो शदीद खौफ में है। और वैसे भी अजरा एक नई जगह पर चली गई है, वो उसका नया पता नहीं जानते।
आप कैसी हैं आंटी? ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मर्द सो रहा है अभी, वो ठीक है। जी सॉरी मैं नहीं आ सकी। मैं और मर्द बहुत ही ज्यादा थक गए थे। अजरा, मुझे अभी पता चला कि फातिमा से बात नहीं हुई। जी नहीं हो सकी बात, दुरुस्त है। खैर इतना नहीं सोचना चाहिए हमें, और ना ही इतनी उम्मीद लगानी चाहिए। अजरा, बहाने बनाना बंद करो। नहीं वाकई, मतलब जल्दी करते या बाद में बात तो करते ही ना। कोशिश बेकार है। तुम और जैंग दोनों इस कोशिश में बिल्कुल अच्छे नहीं। क्या? किस बात में नहीं अच्छे हम दोनों? झूठ बोलने में। वो औरत भाग गई है। जैंग ने आपको बता दिया? वो मेरी आंखों में नहीं देख रहा था, और तुम्हारी आवाज कब-कब आ रही। दोनों ने खुद ही राज खोला। जी हाँ प्यारी आंटी, ऐसा ही है। हमने आपसे झूठ बोला, मगर हम ये ना करते तो क्या करते? आपको मजीद परेशान तो नहीं कर सकते ना? मेरी बात गौर से सुनो अजरा। अपना दरवाजा बंद रखो और खिड़कियां भी चेक कर लो। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें एहतियात बरतना चाहिए। वैसे पुलिस उसे हर जगह तलाश कर ही रही होगी, जल्दी उसे ढूंढ निकालेगी। आप इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करें। बेटा सुनो, सुबह मैं हसन को भेज दूंगी। वही मर्द को स्कूल छोड़ेगा और पिक भी कर लेगा। जब तक वो औरत मिल नहीं जाती, हम मर्द को स्कूल बस से जाने नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया आपका, शब बखैर। ठीक है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। शब बखैर बेटा। जी ठीक है, खुदा हाफिज। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है, लेकिन जैसे कि तुमने कहा कि वो अजरा के नए घर के बारे में नहीं जान सकती। बिल्कुल नहीं, उसे कैसे पता चल सकता है? काश कि तुम किसी तरह अजरा को राजी करके यहाँ ले आओ। कोशिश की थी मैंने, लेकिन आप जानती तो हैं वो कितनी जिद्दी है। नहीं मानी, वो नहीं मानी। हो सकता है किसी बात पर खफा हो। हाँ, मेरा मतलब फातिमा पर गुस्सा थी। बिल्कुल बिल्कुल। और किस पर खफा हो सकती हो? गुड इवनिंग। तुम्हारी अम्मी ने बुलाया था, उनसे मिलने आया हूँ। यकीनन बुलाया होगा, कोई हैरत नहीं है मुझे। आइए। मॉम, आजमी साहब आपके लिए फिक्रमंद हो रहे थे, मिलने आए हैं आपसे। खुश आमदीद। शुक्रिया। मैं कमरे में जा रही हूँ। तुम थे कहाँ? कब से कॉल कर रही थी, उठाया क्यों नहीं फोन? मेरी जान, मेरा फोन साइलेंट था, और वैसे भी मैं यहीं पर आ रहा था। मुझे जिस चीज का डर था वही हो गया आजमी। चांसू ने धोखा दिया है मुझे। एक मिनट रिलैक्स रहो, क्या हुआ? पता चल गया कैफे के शेयर नाम क्यों करना चाहती थी। क्यों? अपने बाप के नाम कर दिए हैं उसने। लानत हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बुरहान ने कहा था मुझसे कि वो जानसू को मुझसे ले लेगा। कैसे कर सकता है? मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया। उसने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया? नहीं, मतलब उन्होंने अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो गुस्से में थी। उनका चेहरा देखने वाला था। वो मान लेंगे और कर भी कह सकती हैं। चले, कल आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। मुझे तवक्को नहीं थी कि जानसू को उसने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया। उसने उसे माजी में लिखे हुए कुछ खतूत दिए। मेरी बेटी उनसे पागल बन गई है आजमी। जानसू अब मेरी नहीं रही। अच्छा ठीक है मेरी जान, पुरसुकून रहो तुम। सुकून से तरकीब करने के अलावा कोई चारा नहीं। जानसू तुम्हारी बेटी है, हम उसे वापस लाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, और बुरहान को उसके औकात पर रखेंगे। कैसे करेंगे ये सब? मालूम नहीं, कुछ सोच लेंगे, लेकिन अभी इससे भी संजीदा मसला मौजूद है। अब क्या हो गया? फातिमा, वो हॉस्पिटल से भाग गई है। क्या? अभी खबर मिली है मुझे। इतने सारे मसाइल, वो भी एक साथ। अब हम क्या करें?
मैं सुबह तक यही हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने भाई को गले लगाकर सुकून से सो जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मजीद कोशिश अब बेकार है फातिमा। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। तुमने अपने बच्चे को तो मार दिया, लेकिन मैं मर्द को नहीं खोऊंगी। उससे आखिरी बार गले लगाने से पहले नहीं मरना चाहती। मैं उसका दिल और उसकी मोहब्बत जीतूंगा। वो देखेगी कि उसके बाबा को उसकी कितनी कदर है। और तुम किस किस्म की औरत हो। तुम तन्हा रह जाओगी। देखना, तुम तन्हा रह जाओगी सुमरो। मैं हार नहीं मानूंगी, कभी हार नहीं मानूंगी मैं। ऐसे कैसे हार जाऊं? बुरहान तुम नहीं जीत सकते, मुझसे तो किसी कीमत पर भी नहीं। क्या करूं मैं? कैसे अपनी बेटी को वापस लाऊं? कैसे वापस लाऊं? क्या करूं? नहीं हारूंगी मैं। क्या करूं? सुबह बखैर। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ, तुम थक गए होगे। अभी नाश्ता भी बना रही हूँ तुम्हारे लिए। शुक्रिया तुम्हारा। मुझे अब जाना होगा, बहुत काम है। जैंक, लेकिन ऐसे मत असरा, जाओ। मुझे वाकई जाना है, मुझे चेंज करना है, चलता हूँ। अब ये कौन है इतनी सुबह सुबह? सुबह बखैर। सुबह बखैर। खैरियत तो है ना इतनी सुबह? क्या बात है? मैंने कल रात तुम्हें कॉल की, तुमने नहीं उठाई। 1 घंटा पहले भी कई बार कॉल की, तब भी नहीं उठाया फोन। तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाऊंगी?
मुझे मिग्रेन था, तुम्हें मालूम तो है कितना शदीद दर्द होता है उसमें। बमुश्किल बिस्तर से निकली हूँ मैं, अभी नहाकर फ्रेश हुई हूँ, शायद इसीलिए नहीं सुन सकी। उम्मीद है अब तुम बेहतर होगी, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है सुमरो। जिस तरह सुबह सुबह तुम लोगों ने मेरे घर पर छापा मारा है, जरूरी बात ही होगी। वैसे क्या बात है? अच्छा अंदर तो आओ, आ जाओ। मैं अपने लिए कॉफी बना रही थी, तुम लोगों के लिए बनाऊं? कॉफी की जरूरत नहीं अभी। सोमरो, जासू ने जो किया उसका तो तुम्हें इल्म होगा ही ना। जानती हूँ मैं, कल रात ही बताया है उसने। माशाल्लाह कितनी लापरवाही से बता रही हो। कैसी लापरवाही हुलिया जान? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा होगा? मेरी हालत नहीं देख रही हो क्या तुम? लेकिन हमें इस मसले को हल करना होगा। तुम जानती हो बुरहान के साथ काम नहीं कर सकते। जानती हो, लेकिन क्या करूं मैसूद? हाँ तुम ही बताओ। मेरी बेटी और मेरे साबिका शौहर ने मेरे साथ खेल खेला है, अब क्या करूं? ठीक है तो, लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है सुमरो? क्या अब मुझे तुम्हारे उस साबका मुजरिम शौहर के साथ काम करना होगा? जान से ऊपर सो रही है, वो भी जाग जाए तो तुम उससे बात कर लो, मैं मजीद इसका हिस्सा नहीं बनूंगी। सोमरो 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 सोमरो, तुम इतनी आसानी से अपना दामन नहीं बचा सकती। तुम्हें फौरी तौर पर जाकर बुरहान से बात करनी होगी। तुम दोनों के दरमियान जारी इख्तलाफ में मेरी बीवी क्यों तकलीफ उठाए? क्या मेरी बीवी को पूरा दिन उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी? तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाँ कैसे करूंगी मैं? सोचो तो जरा, तुम भी तो एक माँ हो हुलिया, तुम क्यों नहीं समझ रही? मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है, मैं खो चुकी हूँ उसे। सारी रात मैंने रोते हुए गुजारी है। सबकी नजरों में मैं गुनाहगार हूँ, मैं कसूरवार हूँ, कोई नहीं समझ रहा। तुम तो समझो मुझे कम से कम। हाँ ठीक है सुमरो, मैं समझ गई कि तुम मुश्किल में हो, लेकिन हमें इस मसले को हल करना होगा। तो तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? बुरहान के पास जाऊं क्या मैं, या अपनी बेटी से खुद को समझने की भीख मांगू जाकर? सुमरो, मैं तुम्हें इस गुफ्तगू से मजीद परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन ये तो शुरू से ही वाज़ेह था, ऐसा कुछ जरूर होगा। पता नहीं, शायद तुमने इसे संजीदगी से नहीं लिया, या फिर शायद तुमने दूसरी चीजों को ज्यादा तरजीह दी है। ठीक कह रही हो हुलिया, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मुझमें भी कुछ कमियां और खामियां तो होंगी ना। ठीक है, हम यहाँ तुम्हारी बेटी और तुम्हारे मसाइल का जिक्र करने नहीं आए, हम सिर्फ अपने मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, समझी? ठीक है, चलो तो फिर चलते हैं हुलिया। सोमरो की हालत जब संभल जाएगी तो वो बुरहान से जाकर अच्छी तरह बात कर लेगी। तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा मुझे। कैसे निकलूं अब इस मुश्किल से? मेरी जान, आज हसन भाई ही तुम्हें स्कूल छोड़ने जाएंगे, ठीक है? स्कूल बस? हाँ, कुछ अरसे तक बस से नहीं जाना हमें। हसन भाई ही तुम्हें स्कूल छोड़ेंगे और वापस भी वही लेकर आएंगे, ठीक है? उनकी बात सुनना, कहना मानना, ठीक है? मर्द हसन की बात मानता है। शाबाश मेरा भाई। हसन भाई, आप और मर्द अब जा सकते हैं, मैं भी बस निकलूंगी अभी। आप कहाँ जाएंगी? दरअसल मुझे अभी थाने जाना होगा। आप जानते हैं ना, फातिमा गायब है। हॉस्पिटल वालों ने भी कोई इत्तला नहीं दी, बस ये कह दिया कि थाने चले जाएं। समझ गया। मर्द को छोड़ने के बाद मैं आपको भी वहाँ छोड़ सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बस अपना पर्स लेकर आती हूँ। ठीक है। हेलो फरीदा साहिबा। क्या हो रहा है हसन? मर्द को पिक कर लिया? जी हाँ, कर लिया फरीदा साहिबा। मर्द को स्कूल छोड़ने के बाद अजरा साहिबा को थाने ले जाऊंगा, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाऊंगा। थाने में क्यों? फातिमा की कोई खबर आई क्या? उन्होंने हॉस्पिटल में बात की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता और उनको थाने जाने को कहा। ठीक है हसन, जो जरूरी हो वो करना, उसे अकेला ना छोड़ना। मिलते हैं फिर। जी ठीक है। सुबह बखैर दादी जान। सुबह खैर बेटा। वो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आपको भी छोड़ सकता हूँ। नहीं, मैं कुछ देर बाद जाऊँ। तुम थके हुए लग रहे हो, सोई नहीं क्या? नहीं, मैं सही से सो नहीं सका। मेरी अभी हसन से बात हुई, अजरा थाने जा रही है। हॉस्पिटल वालों ने उसे मशवरा दिया है, शायद कोई खबर मिली हो। कैसे? क्या उन्होंने फातिमा को ढूंढ लिया? उन्होंने और कुछ नहीं कहा। क्या हमें भी उसके साथ जाना चाहिए? तुम्हारा क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, जाना तो चाहिए, लेकिन आपको बिल्कुल साथ आने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे खबर देते रहना। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, आपको कॉल कर दूंगा। ठीक है बेटा। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा।
किस लिए? जिस औरत का आपके सौतेले बेटे के अगवा से ताल्लुक था वो हॉस्पिटल से भाग गई है। आपने पहले भी इस बारे में बयान दिया था। अच्छा ठीक है, मैं अपना कोट लेकर अभी आती हूँ। क्या हो गया? आप कुछ नहीं, जिसने मर्द को अगवा किया था वो हॉस्पिटल से भाग गई। ये मेरा बयान लेना चाहते हैं। उम्मीद तो पूरी है कि वो मिल जाएगी।